नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं रीड न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। गुना में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरबीएसके के क्षेत्रीय प्रबंधक विनीता सोनी से रीड न्यूज ने जाना आरबीएसके के बारे में। तो विनीता सोनी ने बताया कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एक नई पहल है जिसका उद्देश्य 0 से 18 वर्ष के करोड़ों से भी अधिक बच्चों में 4 प्रकार की परेशानियों की जांच करना। इन परेशानियों में जन्म के समय किस प्रकार के विकार, बीमारी, कमी और विकलांगता सहित विकास में रुकावट की जांच शामिल है। वार्षिक तौर पर देश में जन्म लेने वाले 100 बच्चों में से 6-7 जन्म संबंधी विकार से ग्रस्त होते हैं। भारतीय संदर्भ में यह वार्षिक तौर पर 1.7 मिलियन जन्म संबंधी विकारों का परिचायक है, यानी सभी नवजातों में से 90.6% की मृत्यु इसके कारण होती है। पोषण संबंधी विभिन्न कमियों की वजह से विद्यालय जाने से पूर्व अवस्था के 4 से 70% बच्चे विभिन्न प्रकार के विकारों से ग्रस्त होते हैं। शुरुआती बालपन में विकासात्मक अवरोध भी बच्चों में पाया जाता है। यदि इन पर समझदार रहते काबू नहीं पाया गया तो यह स्थायी विकलांगता का रूप धारण कर सकती है। बच्चों में कुछ प्रकार के रोग समूह बेहद आम हैं, जैसे दांत, हृदय संबंधी अथवा श्वसन संबंधी रोग। विनीता सोनी ने कहा कि गुना आरबीएसके के माध्यम से और गुना कलेक्टर के सहयोग से हमने अभी तक गुना जिले के सैकड़ों बच्चों का ऑपरेशन बड़े बड़े अस्पताल में निःशुल्क करवाया है। उनका सारा खर्चा सरकार वहन करती है और आगे भी अपनी सेवाएं यूं ही देते रहेंगे। गुना से किशन कश्यप की रिपोर्ट। मैम, जो आरबीएसके से आपके जो प्रोग्राम चल रहे हैं, अभी तक गुना शहर में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको आपने लाभ दिला पाए हैं आपके माध्यम से? आरबीएसके कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग को वैसे प्रतिदिन हमारे पास बच्चे आते हैं, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने कम से कम 180 लोगों को लाभ दिलाया है, जिसमें हम लोगों ने उनकी बाहर सर्जरियां कराई हैं। जैसे हमारे प्रदेश में भी ऑपरेशन हुए हैं, प्रदेश के बाहर भी ऑपरेशन हुए हैं। इसमें लगभग 65 तो हार्ट सर्जरी हुई है हमारी, जो सक्सेसफुल रही है। मैम, जो आरबीएसके है, जो प्रोग्राम आप चलाते हैं, ये किस तरह से काम करता है जमीनी स्तर पर? थोड़ा उसके बारे में। जमीनी स्तर पे हमारी आरबीएसके की टीम रहती है। इनका एक रूट प्लान रहता है जिसके तहत वो रोजाना एक स्कूल और आंगनवाड़ी में जाकर बच्चों का हेल्थ चेकअप करते हैं, जो कि अपने 0 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे रहते हैं। इनमें अगर कुछ ऐसे बच्चे निकलते हैं जो 4D के हैं, जो सस्पेक्टेड हैं, उनको फिर जिला स्तर पर यहाँ पर रेफर किया जाता है। फिर यहाँ पर प्रॉपर हम लोगों के द्वारा यहाँ जांच कराई जाती है। यदि किसी बच्चे को बाहर उपचार की आवश्यकता होती है तो हम सीएमएचओ सर के माध्यम से उसको बाहर रेफर करते हैं। अच्छा, आपके प्रोग्राम में कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनको आप अपने स्तर से इनका इलाज करवाते हैं और ऑपरेशन वगैरह भी करवाते हैं? वैसे तो हमारे प्रोग्राम में 38 प्रकार की बीमारियां कवर होती हैं, लेकिन मेन तौर पर 7 प्रकार की सर्जरियां रहती हैं जो कि हम लोगों के द्वारा कराई जाती है। जैसे किसी बच्चे के दिल में छेद है, कटे फटे होंठ है, टेढ़े मेढ़े पैर हैं, डाउन सिंड्रोम है। इसके अलावा और भी कई सारे सर्जिकल केस रहते हैं, जैसे कान बहते हैं। कोई बच्चा ऐसा है जो जन्म से बोलता सुनता नहीं है, तो उसका भी एक ऑपरेशन होता है जिसे कॉकलियर इम्प्लांट कहते हैं। तो इसका जो खर्चा रहता है वो फ्री कॉस्ट आपके माध्यम से होता है? जी हाँ, ये पूरा सरकार के द्वारा वहन किया जाता है, क्योंकि ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसमें पूरा निःशुल्क रहता है, बच्चे का कोई खर्च नहीं लगता। और इसमें प्रोग्राम की विशेष बात यह है कि इसमें बच्चे का मतलब कोई भी ऐसा गरीबी रेखा में होना भी जरूरी नहीं है, ना ही उसके पास आयुष्मान कार्ड होना जरूरी है। ऐसा कुछ भी इसकी कोई शर्त नहीं है प्रोग्राम। मतलब बिना गरीब रेखा कार्ड के भी वो यहाँ से मतलब आपकी सुविधा का लाभ ले सकता है? हाँ, सुविधा का लाभ ले सकता है, बस वो हमारे जिले का होना चाहिए। उसकी उम्र जन्म से लेकर 18 वर्ष के बीच होना चाहिए। जैसे आपके प्रोग्राम चलाते हैं और जो आपने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या जो भी है, और उनके अलावा भी अगर कोई डायरेक्ट आपके ऑफिस में आकर संपर्क करना चाहे तो उससे भी आप? हाँ बिल्कुल, कोई भी बच्चा अगर हमारे पास डायरेक्ट भी आता है जिसकी उम्र 0 से 18 वर्ष है और हमारे जिले का है, तो हम उसको अपने प्रोग्राम से सुविधा दिला सकते हैं। मैम, क्या नाम है आपका और किस पद पे है? मेरा नाम विनीता सोनी है और मैं जिला शीघ्र हस्तक्षेप प्रबंधक के पद पर हूँ यहाँ पर गुना में। जी, धन्यवाद। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।